जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराए जा रहे हैं। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिकमेंड किया कि मैम सर ये क्वेश्चंस आप करवाइए, तो हम आज आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथ के साथ जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? जवाब देंगे कहाँ होता है? यस, तो आंसर हो जाएगा आपका यकृत, लीवर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? यस, बताइए, जवाब दीजिए, कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? यस, बताइए, किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका केरल को। क्वेश्चन नंबर 4, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताइए। यस, लाइव चैट में आंसर देते हुए चलेंगे सभी। क्या आंसर होगा? तो जवाब हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? यस, बताइए, कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, ठीक है, जो कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए, जवाब देंगे सभी, किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कानपुर, कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइए। यस, जवाब दीजिए, तो क्या आंसर हो जाएगा? कोयम्बटूर, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत ही आसान सा है। तो कहाँ का है? पंजाब, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? यस, बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर होगा बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन, तो बताइए, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? जवाब दीजिए, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1893, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये? तो शिकागो के अंदर हुआ था, ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जवाब दीजिए, तो क्या आंसर होगा? जय संहिता, ठीक है, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए, किसने की थी? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? जेम्स चैडविक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? बताइए, किसका आविष्कार किया? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? डायनामाइट। नेक्स्ट 15, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? बताइए, किसने दिया लॉ ऑफ फ्लोटिंग? तो आंसर हो जाएगा आपका आर्किमिडीज, ठीक है। नेक्स्ट 16, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान सा सवाल है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। यस, किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट 17, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? यस, तो आंसर हो जाएगा 159 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जवाब हो जाएगा आपका साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? जवाब देंगे सभी? यस, तो आंसर हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? बताइए। यस, आंसर दीजिए। राइट, कितने वर्ष? 21 वर्ष। नेक्स्ट 21, स्कारवी रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, किसकी कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। नेक्स्ट 22, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बताइए। तो आंसर होगा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एंजाइम मूल रूप से क्या है? बताइए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? प्रोटीन। नेक्स्ट 24, गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? बताइए, जवाब देंगे सभी। किसका मिश्र धातु है? तो तांबा, टिन और जिंक। ठीक है। नेक्स्ट 25, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यस, जवाब देंगे सभी। क्या आंसर हो जाएगा? राइट, सतलज, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट 26, झूम क्या है? झूम, तो आंसर होगा आपका कृषि यानी खेती का एक प्रकार है। ठीक है, पता होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फार्मिंग बैकग्राउंड से ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 27, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताइए, किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? यस, जवाब देंगे सभी। किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका एशिया। नेक्स्ट 29, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? जवाब दीजिए, कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा आपका देवास। नेक्स्ट 30, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका SEBI। ठीक है। नेक्स्ट 31, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना कब की गई थी? बताइए, कब की गई थी? तो आंसर होगा आपका 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? बताइए, तो क्या जवाब होगा? यस, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम में लिया जाता है? बताइए, सिस्मोग्राफ, ये तो आसान से जल्दी जवाब दे दो। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? भूकंपीय तरंगों को। नेक्स्ट 34, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? बताइए, आसान सा ये भी। तो आंसर हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता। ठीक है। नेक्स्ट 35, सिंधु
सभ्यता का पतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। तो क्या आंसर होगा आपका? यस, तो आंसर हो जाएगा लोथल। कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट 36, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? यस, बताइए क्या जवाब होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका गौतम ने। नेक्स्ट 37, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यस, सामवेद। 38, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए, यह जवाब देंगे सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 170। 39, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आसान सा है, कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? यस, मंदाकिनी। नेक्स्ट 41, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ? बताइए किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका 570 ईस्वी। 42, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य, वर्क, वर्क का मात्रक तो क्या हो जाएगा? यस, जूल। नेक्स्ट 43, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पता होना चाहिए आप सभी को। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट, आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल यानी फोर्स का। बिल्कुल आसान सा है। यस, राइट, क्या है? न्यूटन। 45, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? बताइए तो क्या जवाब हो जाएगा? आंसर दीजिए। यस, ब्रोमीन। 46, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? बिल्कुल आसान सा है, सभी को पता है, किसमें है? तबला। नेक्स्ट 47, माइकल जैक्सन संबंधित थे। ठीक है, इनको तो पूरा विश्व जानता है, सभी को पता है माइकल जैक्सन। तो आंसर हो जाएगा आपका पॉप संगीत से। बहुत बड़े महान कलाकार थे क्योंकि ये। ठीक है, नेक्स्ट 48, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? आंसर दीजिए तो क्या है? आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट 49, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बताइए। आंसर देते हुए चलेंगे सभी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बिल्कुल दिखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 50, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिकंदराबाद। नेक्स्ट 51, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। बताइए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट 52, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका, जवाब दीजिए। यस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, नेक्स्ट 53, बेंजीन की खोज किसने की थी?
बताइए किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका माइकल फेराडे। ठीक है। नेक्स्ट 54, नोबेल का तेल किसे विस्फोटक को कहते हैं? नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? जवाब दीजिए। तो आंसर होगा आपका TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट 55, मॉलरे मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? जवाब देंगे सभी, किस वर्ष? तो आंसर हो जाएगा आपका 1909 में। ठीक है, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट 56, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, ये आंसर दीजिए, कहाँ स्थित है? तो राइट, तारापुर, महाराष्ट्र सही जवाब था। ठीक है, आंसर देते हुए चलेंगे सभी। नेक्स्ट 57, पहाड़ी काटकर अलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? यस, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट 58, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? जवाब दीजिए, कहाँ स्थित है? यस, तो आंसर हो जाएगा सासाराम, बिहार। ठीक है। नेक्स्ट 59, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताइए, यस जवाब देंगे, कहाँ हुआ था? रायगढ़, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट 60, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बता देंगे ये कहाँ थी? तो कहाँ थी? रायगढ़। नेक्स्ट 61, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए, यस, कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 62, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए, किसके द्वारा की जाती है? यस, आंसर दीजिए। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। नेक्स्ट 63, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? यस, तो आंसर हो जाएगा प्लाजा। नेक्स्ट 64, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? बताइए, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम तो किसने किया? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट 65, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो पता होगा, आप बता देंगे जल्दी से। यस, जवाब दीजिए। राइट, किसने की थी? जे थॉमसन। नेक्स्ट 66, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बताइए, किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका बोहर तथा रदरफोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट 67, हर्षचरित के लेखक कौन थे? यस, आंसर दीजिए, कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट 68, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? बताइए, किस वर्ष हुआ था? यस, तो आंसर हो जाएगा आपका 1983 ईस्वी में, 1983 में। ठीक है। नेक्स्ट 69, डींग एक्सप्रेस क्या है? जवाब दीजिए। यस, लाइव चैट में जवाब देंगे सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? हिमा दास का मुंह बोला नाम। ठीक है।
डिंग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंह बड़ा नाम है। हिमा दास सभी को पता है कौन है, ठीक है, धावक है हमारे देश की। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? बताइए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? कमलजीत संधू। ठीक है, और कौन सा खेल था? तो धाविका। किस खेल से रिलेटेड वो? धाविका है। 71, इंसुलिन की खोज किसने की? बताइए। यस, तो क्या आंसर होगा? बेंटिंग व बेस्ट ने। ठीक है, बेंटिंग व बेस्ट ने। नेक्स्ट 72, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यस, जवाब दीजिए। तो यहाँ आपका जो आंसर लिखा है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरेज के तौर पे आप ये कह सकते हो 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस। बाकी क्या होता है कि तापमान बदलता रहता है, ठीक है, विद टाइम। ठीक है, इसलिए जो एक रेंज होती है, तो रेंज भी अपन कह सकते हैं। तो रेंज जो होती है आप 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की एक रेंज बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 73, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। कौन सा वर्णक होता है? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? यह जवाब दीजिए। मेलानिन। ठीक है, मेलानिन। 74, मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चेंबर होते हैं? तो बेहद आसान सा है, सभी को पता है कितने चेंबर होते हैं? 4। नेक्स्ट 75, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? बताइए, किसने की थी? यस, तो आंसर हो जाएगा आपका कोठारी समिति। नेक्स्ट 76, मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ठीक है, सभी को पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक चित्र है मोनालिसा का। ठीक है, किसने बनवाया था? तो जवाब हो जाएगा आपका लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट 77, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? ये तो सभी को पता है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो आंसर होगा आपका वायलिन। ठीक है, वायलिन वो बजाते थे। नेक्स्ट 78, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए, किस राज्य की नृत्य शैली है? यस, आंसर दीजिए। क्या जवाब हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, रामकृष्ण मिशन की। तो क्या जवाब हो जाएगा आपका? यस, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बताइए, कौन थे? यस, तो क्या जवाब हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट 81, गारो, खासी तथा जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? गारो, खासी, जैंतिया ये जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। नेक्स्ट 82, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यालय में संपन्न हुई? ठीक है, तो ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। यहाँ पूछा है कि किस कार्यालय में, तो क्या आंसर होगा आपका? तो आंसर हो जाएगा
लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। 83, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? यस, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट 84, नीति आयोग का गठन कब किया गया? बताइए कब किया गया? तो क्या आंसर होगा आपका? यस, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 169, ठीक है, अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली भारत को महिला। यस, बताइए। तो सवाल क्या है आपका कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा है यहाँ पे कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो क्या जवाब हो जाएगा आपका? सुचेता कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट 87, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? बताइए, समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है भारत में? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? यस, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? यस, यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट 89, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ये तो सभी फौजियों को पता होना चाहिए, तो जवाब दो जल्दी से। यस, आंसर हो जाएगा आपका 1896 में, 1896। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? बताइए। यस, क्या आंसर हो जाएगा आपका? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट 91, किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? बताइए। यस, जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है आपसे किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट 92, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? यस, तो क्या जवाब हो जाएगा आपका? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट 93, रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? यस, जवाब दीजिए, किसने की? तो आंसर हो जाएगा आपका राइट, हेनरी बेक्वेरेल। नेक्स्ट 94, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? बताइए। राइट, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? क्यूरी। नेक्स्ट 95, एश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताइए। यस, किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता भी कहते हैं, ये किसके द्वारा पैदा की होती है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका वेरिसेला विषाणु के द्वारा, ठीक है।
वेरिसेला विषाणु जो होता है उसकी वजह से चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता जो है वो होती है। नेक्स्ट 97, चेचक जिसे बड़ी माता भी आप कह सकते हो, ये किस वजह से होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? यह जवाब दीजिए, वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस की वजह से। नेक्स्ट 98, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए। तो यस, क्या आंसर हो जाएगा आपका? विटामिन B12। नेक्स्ट 99, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। यस, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? पद्मा। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जवाब देंगे सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? मेघना। ठीक है, तो ये जीके जीएस के आज के हमारे वो 100 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने ये रखेंगे। ये बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराए जा रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने हमें ये कहा कि सर मैम आप ये जो क्वेश्चंस है वो करवाइए, तो आप इसलिए आज हम इस क्लास में 100 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आर्मी से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहे, प्लस आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती रहे, क्योंकि हम ओरिजिनल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर वो चीज़ आपके लिए करवा रहे हैं जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी बुक नहीं ली है तो बुक लें। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है, आप बहुत अच्छा स्कोर उस बुक से आप कर सकते हैं। जय हिंद।